आत्मशोधन की क्रिया 5 पंचमुखी गायत्री है और 5 कोशों में 5 मुख उसके हैं। ये 5 चरणों में गायत्री उपासना बटी हुई है। पहला कृत्य आत्मसंशोधन की क्रिया। आत्मसंशोधन की क्रिया जिसमें हम 5 कृत्य कराते हैं, आचमन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, न्यास कराते हैं, पवित्रीकरण कराते हैं, शिखाबंधन कराते हैं। 5 क्रियाओं का एक उद्देश्य है कि हम अपने 5 प्राणों को, 5 तत्वों का पहला काम में सफाई कर डालें। हमारे दिमाग पर एक बात आनी चाहिए, हमको भगवान के चरणों में जाने के लिए नहा धो के जाना चाहिए, स्वच्छ और पवित्र होकर के जाना चाहिए। हमारे जीवन की क्रियाएं पवित्र होनी चाहिए, हमारे चिंतन पवित्र होने चाहिए, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, हमारी जीवन की गतिविधियां पवित्र होनी चाहिए। अगर हम पवित्रता का पहला उद्देश्य पूरा कर लेते हैं तो समझना चाहिए 5 मुख वाली गायत्री, गायत्री के 5 कोष जागरण करने की प्रक्रिया। गुरु जी आपने तो ब्रह्मचर्य की बात कही थी, बेटे हम बताते हैं, पर ब्रह्मचर्य तेरे लिए यहीं से शुरू होता है। औरों के लिए आगे से हम बता देंगे, औरों के लिए कुंडली जागरण भी बता देंगे, पर तेरे लिए कुंडली जागरण बेगा, तेरे लिए तो यहीं से शुरू होता है। देख लिया, इसने अपने मन, अपना शरीर और अपनी जिह्वा को संशोधन करने के लिए इस लायक बना लिया कि हमारी गोदी में आ सकता है। तो उसने अपनी लंबी वाली भुजाएं बुलाई और कहा अब मुझे मेरे पास आना चाहिए। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बुलाया था आपने मुझे? 24 साल हो गए, जब तक मैं जवान भी था, जब तक तो मेरा बड़ा उत्साह भी था, उस वक्त आपने क्यों नहीं बुलाया? बेटे उस वक्त तक तो संशोधित नहीं हो सका था। मैंने देखा था तेरी सफाई में भी कमी है, तेरी शुद्धता में कमी है, तेरी शारीरिक और मानसिक शुद्धता का जो स्तर होना चाहिए उसमें कमी पाई। इसलिए मैंने कहा भी और इंतजार देखूं। तेरे कपड़े भी धुल गए, तेरा मन भी धुल गया, तेरे टट्टी भी धुल गई, तेरे सब धुल गए। अब मेरा मन आता है कि तुझे गोदी में लूं। मैं अपने पिता से लिपटता हुआ चला गया, उनका दूध पीता हुआ चला गया, उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करता हुआ चला गया। वो काम आवश्यक है, इसका उपासना से भी ज्यादा आवश्यक, भजन से भी ज्यादा आवश्यक, कर्मकांडों से भी ज्यादा आवश्यक, उपवास से भी ज्यादा आवश्यक है, हर चीज से ज्यादा आवश्यक है। अपना आत्म संशोधन अगर आप कर लें, बात बने।